वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात कर लेते हैं, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रसिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रिसेंटली। रूस ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेरकोन। अभी हाल ही में रूस ने जुलाई 2021 में जेरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्स्को युद्धपोत से लॉन्च किया गया था। जेरकोन मिसाइल ने 350 किलोमीटर जो लगभग 217 मील से अधिक दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। इस उड़ान की गति लगभग 7 मैक तक पहुंच गई। रूस युद्धपोतों और पनडुब्बियों को जेरकोन मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार है। अब बात आ गई रूस की, तो ये है मैप में रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को, रुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ब्रिस्बेन हैज फॉर्मली अवार्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर द ओलंपिक गेम्स ऑफ विच ईयर। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2032। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले मेलबर्न ने 1956 में और सिडनी ने 2000 में खेलों की मेजबानी की थी। पेरिस 2024 में इसका आयोजन की मेजबानी करेगा और लॉस एंजल्स 2028 में टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसका 2032 में ब्रिस्बेन को करना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटी ऑफ स्टेट रोडवेज टू प्रोवाइड टू वेरियस अवार्ड विनिंग स्कॉलर्स ऑफ विच लैंग्वेज। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेताओं को राज्य रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेताओं को राज्य रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए का निर्णय लिया है। राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना के अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। हरियाणा में अब तक 29 आचार्यों और गुरुकुल प्रबंधकों को आचार्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात आ गई हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। इसकी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। रसिया हैज हैंडेड ओवर टू इंडिया अ कमर्शियल ऑफर टू डिलीवर हाउ मेनी MiG-29 फाइटर्स। रूस ने भारत को कितने MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21। अभी हाल ही में रूस ने भारत को 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक कमर्शियल प्रस्ताव सौंपा है। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए एक निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ है। वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन है, एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान जो विस्तारित जीवन के अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में विश्वसनीय माना जाता है। रूस के बारे में अभी बता दिया मैंने आपको, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज announced a collaboration with Intel to develop a 5G network by leveraging virtualized radio access network and open radio access network ORN technology। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए इंटेल के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारती एयरटेल। अभी हाल ही में भारती एयरटेल और इंटेल ने एक सहयोग की घोषणा की है। दोनों वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। एयरटेल बड़े पैमाने पर 5G को लागू करने के लिए मजबूत आधार तैयार करने के लिए अपने नेटवर्क में इंटेल के नवीनतम
3rd जेन Xeon स्केलेबल प्रोसेसर FPGAS और EASICS और ईथरनेट 800 सीरीज को तैनात करेगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल बिल्ड द नेशंस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट इट्स रिफाइनरी इन विच सिटी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मथुरा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। इसका उद्देश्य तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयारी करना है। यह अपनी भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा और इसके बजाय अक्षय स्रोतों से पैदा होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर RBI गवर्नर बिमल जालान हैज कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है द इंडियन स्टोरी। अभी हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया है। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। रूपा द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन 21 जुलाई 2021 को सॉफ्ट कवर चुनिंदा नॉन फिक्शन पुस्तकों को लॉन्च करने के लिए द प्रिंट का ऑनलाइन मंच पर किया गया था। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम a smile support for marginalized individuals for livelihood and enterprise। निम्न में से किसने एक योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन तैयार की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अभी हाल ही में इस मंत्रालय ने एक योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन तैयार किया है। इस योजना में भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय शामिल है। इस योजना का केंद्र बड़े पैमाने पर पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, शिक्षा, आर्थिक जुड़ाव आदि पर है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है DRDO। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 20 जुलाई 2021 को स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स के साथ एक अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग शिकार के साथ शामिल किया गया था और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा बढ़ावा है। परीक्षण स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास को पूरा करने के लिए करीब लाता है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंडिया फर्स्ट एवर मैट्रेस रिसाइकलिंग कैंपेन एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2021। निम्नलिखित में से किसकी पहल भारत के पहला गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव यानी कि इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन, इंडियन स्लीप प्रोडक्ट फेडरेशन और द कबाड़ी वाला। अभी हाल ही में तीनों की एक पहल भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन किया गया है। अभियान के तहत कबाड़ी वाला ऐप, वेबसाइट या कॉल पर उपभोक्ता के अनुरोध के अनुसार पुराने गद्दे को उनके घर से उठाया जाएगा। यह भारतीय गद्दा उद्योग को हरित उद्योग के रूप में बढ़ावा देगा। एक गद्दे में फोम, कपास, कॉयर, मेटल स्प्रिंग या रबर जैसे पुनः प्रयोज्य कच्चे माल की एक विस्तृत विविधता होगी। कबाड़ी वाला अधिकतम रिसाइकलिंग के लिए ऑन ग्राउंड नेटवर्क के साथ साथ प्रौद्योगिकी और रसद उन्मूलन के माध्यम से अपशिष्ट संग्रह, अलगाव और पुनर्प्राप्ति में दक्षता, पारदर्शिता और रिकवरी की क्षमता लाकर कचरा प्रबंधन मूल्य श्रृंखला को नया रूप दे रहा है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा गौतम बुद्ध नगर। किसने घोषणा की है कि सरकार ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में
विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है किशन रेड्डी। अभी हाल ही में सरकार ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने की है। निम्नलिखित संस्थानों को एकीकृत करने को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पुरातत्व संस्थान का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान नोएडा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन स्कूल। सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि NRLC लखनऊ में। कला संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान यानी कि NMICHM। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, इसका नई दिल्ली की अकादमिक शाखा में। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है द फर्स्ट फायरिंग यूनिट ऑफ MRSAM फॉर द डिलीवरी ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्लैग्ड ऑफ इन जुलाई 2021। निम्नलिखित में से किसको सौंपने के लिए MRSAM की पहली फायरिंग यूनिट की पहली मिसाइल को जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।